नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कल की बाजार कहाँ खुलेगी, कई लोगों के आज तो सवाल भी आ गए। मैं डेली वीडियो डालता हूँ, उसके बावजूद भी सवाल आ गए क्योंकि आज वीडियो लेट आ रही है। इस कारण भी सवाल आना लाजमी था। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी जो दिक्कत है वो बढ़ रही है। जो आईटी इंडेक्स है अमेरिका वाला नैस्डैक, 3.25% डाउन है पूरा इंडेक्स। अब सोचिए निफ्टी 3.25% डाउन हो जाए तो कैसा फील आएगा। ऐसे ही निफ्टी से भी बड़ा इंडेक्स, इवन बहुत बड़ा, कई गुना बड़ा इंडेक्स है नैस्डैक, और वो 3.25% आज डाउन है। कल भी वहाँ पर 2% के आसपास की बड़ी गिरावट आई थी और आज भी 3.25% की बड़ी गिरावट, यानी कि आईटी स्टॉक्स में और पेन आपको देखने को मिलने वाला है। कल निफ्टी भी बहुत कमज़ोर खुल सकती है, लगभग 100-125 पॉइंट तो सिंगापुर वाली निफ्टी अभी ट्रेड कर रही नीचे। चांसेस यही हैं कि जहां पर नैस्डैक खड़ा है सपोर्ट लेवल्स पे, यहां पर वो स्टेबल रहे, और अगर स्टेबल रहता है हम 75-80 पॉइंट नीचे खुलेंगे। लेकिन फिर भी जहां पर हम खुल रहे हैं 17,650 या उसके थोड़ा सा नीचे, वो लेवल थोड़ा सा कमजोरी वाला है। ठीक है, तो 17,575 जो आज का लो है वहां तक हम बड़े प्यार से फिसल सकते हैं। अलर्ट रहिएगा। अगर आपको याद हो, कल ही मैंने आपको बता दिया था, याद है या नहीं भूल गए, कि बाजार में डेटा इस तरीके से बन के आ रहा है कि 17,900 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है। बाजार में पोजीशन एफआईआईज और डीआईआईज ने हेज की है। इसका मतलब बाजार या तो यहाँ समय बिताएगी या फिर एक पुल बैक लेगी। बाजार ने आज पुल बैक लिया, नीचे से रिकवरी दिखाई दी, अच्छा लगा। जो लोगों ने आज यहाँ पर खरीदारी की है, कल उनको एक ट्रैप जैसा महसूस होगा, क्योंकि बाजार गैप डाउन करेगी और उस गैप डाउन में अचानक से कूदिएगा मत खरीदने के लिए। ट्रेड सेटअप पर ही लेना है आपको, लेकिन ऐसा नहीं लेना है कि अंधाधुंध आप वहाँ पर खरीदारी करने लगो, क्योंकि बाजार को जो करना है वो थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट से संकेत लेकर ही करेगी। ग्लोबल मार्केट्स क्यों गिर रही हैं उसके कई कारण हो सकते हैं, आपको उन पे फोकस नहीं करना है, आपको टेक्निकल लेवल्स का ध्यान रखना है और उन पे फोकस करना है। ये तो हो गई बाजार की बात। हम इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बताएंगे, पहले ट्रेड्स की बात कर लेते हैं। क्लीन साइंस, ये आपको मैंने स्टॉक दिया था। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर आपने यहाँ पर एवरेज करने के लिए काफ़ी समय वेट क्यों किया। ठीक, मैं आपको बता देता हूँ। वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली अगर आपने वीडियो देखी हो, वहाँ से आपको बात समझ में आ जाएगी कि जो पॉजिटिव वॉल्यूम था काफ़ी हाई था, जो गिरावट वाला वॉल्यूम आया वो बहुत छोटा वॉल्यूम था। ठीक है, अब उस कारण हमने यहाँ पर बिल्कुल इंतजार करना बेटर समझा, क्योंकि यहाँ पर कन्विक्शन हाई था, भागने की तैयारी ये पहले से ही हमको सेटअप पे दे चुका था। तो गिरावट आई, गिरावट में जितना मैंने, मतलब यही होता है ना, बेस्ट के सिनारियो से मैंने यहाँ पर एवरेज किया था। बस किस्मत नहीं साथ थी, क्योंकि इसने हमारे पक्ष में, मैंने आपको बोला भी था 2% भी दे दिया, बहुत है, उससे ज़्यादा भी दिया। लेकिन मैं अफसोस आपको मैंने बताया भी है कि मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, वापस ये स्टॉक आ गया, हमको कॉस्ट पर एग्जिट करना पड़ा। बुरा लगता है दोस्त, दिल से बुरा लगता है, लेकिन ये बाजार है। यहाँ कितना भी आपको बुरा लगे, कितना भी आपको अच्छा लगे, बाजार वही करेगी जो उसको करना है, कलेक्टिव विजडम से चलती है। तो आप बुरा फील कर सकते हो अपने लिए कि ये मेरे ही साथ क्यों होना था, लेकिन धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस ले लोगे ना बाजार में, ठीक है, प्रोसेस को जब आप फॉलो करते रहोगे तो कुछ भी हो जाए आप मतलब ऐसे रहोगे, ठीक है, साक्षी भाव है, प्रॉफिट हुआ तो ठीक, लॉस हुआ तो ठीक, हम प्रोसेस पे चल रहे हैं, प्रोसेस हमारा बढ़िया है। हमको एट द एंड ऑफ द वीक या मंथ जो भी आप कैलकुलेट करते हो, प्रॉफिट चाहिए, एक ठीक ठाक प्रॉफिट हमको मिल जाए, बस हम खुश हैं। हम कम कमाते हैं लेकिन गम नहीं कमाते हैं, ये मैंने आपको हमेशा समझाया हुआ है। इंट्राडे ट्रेड्स की बात कर लेते हैं। एचसीएल टेक सेल साइड का ट्रेड था, सारे टारगेट हिट हुए। इंतजार यहाँ भी आपको बड़े प्यार से करना चाहिए। मैंने आपको बोला है 33% का रिट्रेसमेंट मिले वो परफेक्ट होता है। ठीक, चलिए, एचसीएल टेक सेल साइड का ट्रेड लेना था और बहुत आराम से आपको टारगेट मिलता। कुछ लोग थोड़ा सा संकोच किए होंगे ट्रेड लेने में, कोई बात नहीं। अगर आपने एचसीएल टेक में कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया, अच्छी बात है। आप सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखिए, क्योंकि पहली कैंडल बहुत बड़ी बन गई थी, इसलिए आपने ऐसा किया होगा। बहुत से लोगों ने भेजा भी। जो लोग ट्रेड शेयर करते हैं, आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को ये काम करना चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं, भाई आप जो भी कर रहे हो ठीक है, आपको जो अच्छा लगता होगा आप वही करते होगे, लेकिन अच्छी बात है। स्टॉक्स में आपको बताऊंगा ही, आपको उनका यूटिलाइजेशन अच्छे से करना है। कम क्वांटिटी के साथ एचसीएल टेक में जिन लोगों ने भी ट्रेड किया, अच्छी बात है। मैंने यहाँ पर क्वांटिटी ठीक ठाक रखी थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्विक्शन था कि ये स्टॉक अभी भी गिर सकता है अमेरिका की बाजार को देखकर। कन्विक्शन तो मेरा क्लीन में भी था, लेकिन वहाँ पर मैं क्लीन बोल्ड हुआ हूँ, आपको बता चुका हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा आज के लिए मेरा सबसे परफेक्ट ट्रेड यही था। 812 रुपये के आसपास मैंने यहाँ पर एवरेज किया था, और ये परफेक्टली मेरे लिए बहुत बेहतरीन ट्रेड हुआ, क्योंकि एक बार इसने लगभग टारगेट 1 हमको दिखाया था और फिर रिवर्स किया था। स्टॉप लॉस वहाँ पर मेरा बचा था, ठीक है, 2.5 रुपये के आसपास से मेरा स्टॉप लॉस बचा था, और उसके बाद हमको यहाँ पर टारगेट मिला। टाटा मोटर्स सेल साइड का ट्रेड था और बिना किसी दिक्कत के, यहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए थी। सेल साइड का ट्रेड 5 मिनट पे। अब 15 मिनट पे भी जिनको कन्फ्यूजन है वो थोड़ा इंतजार का मजा लिया करें, थोड़ा इंतजार करके देखा करें, फिबोनाची के हिसाब से लेवल्स ढूंढा कीजिए, ठीक, तब आपको बढ़िया ट्रेड पकड़ने में आसानी होगी। अब 2 ट्रेड्स की बात करते हैं जहाँ पर स्टॉप लॉसेस मेरे गए हैं। एसबीआई कार्ड, यहाँ पर
स्टॉप लॉस इतना बुरा लगा, क्लीन वाला ट्रेड उतना बुरा नहीं फील हुआ जितना यहाँ पर हुआ। क्यों? क्योंकि 1040 ये था मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, फिर से दिखाता हूँ, ये था मेरा स्टॉप लॉस। मतलब कैंडल की क्लोजिंग भी नहीं हुई, केवल विक से मेरा स्टॉप लॉस चला गया। और ये मैं तब देखा जब बाजार में अचानक से गिरावट आई। मैंने सोचा था SBI कार्ड तो धूम धड़ाका कर दिया होगा, लेकिन SBI कार्ड पहले ही धूम धड़ाका करके बैठा था, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1034 रुपये के आसपास मेरा एवरेज था। काफ़ी बढ़िया एवरेज मैंने यहाँ पर भी कर लिया था, लेकिन क्या कह सकते हैं, जब किस्मत आपके अगेंस्ट हो तो कोई बात नहीं। SBI कार्ड स्टॉप लॉस यहाँ पर हुआ। क्या यहाँ पर सेटअप फेल हुआ? जी हाँ, सेटअप यहाँ पर फेल हो गया, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते थे। LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर आपको टारगेट 1 मिला था, सेटअप यहाँ पर फेल नहीं हुआ, सेटअप यहाँ पर पास हुआ है, मैं यहाँ पर फेल हुआ हूँ। तो ये मेरा जो दूसरा स्टॉप लॉस गया ना, 3 रुपये एक 400 का स्टॉक, जब 3 रुपये का मोमेंटम दिखा जाए, आपको पता है वो 0.75% की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन मैं वहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, इवन मैं किया नहीं जानबूझकर। मैंने एक बार ट्रेड देखा था ये वाला, लेकिन उसके बाद रिवर्स किया और यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस दिया है बाजार को। तो अब सोचिए, हमको टारगेट्स मिले HCL टेक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, 2 स्टॉप लॉसेस गए, 2 स्टॉप लॉसेस 1.2%, 3 टारगेट्स कितने 1.2 इंटू 3 कितना होता है? 3.6। अब इससे और इसको कंपेयर करिए, 2.4% का प्रॉफिट। इसीलिए कहता हूँ रिस्क रिवार्ड फेवर में रखिए, जो भी आप सेटअप बनाइए, RR को फेवरेबल रखिए। आपको बाजार लॉस कभी देगी नहीं, लॉस देगी, लेकिन ओवरऑल जब आप कैलकुलेट करोगे ना, जैसे हमको जो 2 स्टॉप लॉसेस मिले, SBI कार्ड हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा हैंडी होता, नहीं कर सकते थे, क्योंकि कितना एवरेज करोगे और कैसे सिचुएशन कंट्रोल करोगे। SBI कार्ड वहाँ पर सेटअप फेल हुआ। LIC हाउसिंग फाइनेंस में हम बचा सकते थे स्टॉप लॉस, और अगर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस बचाए होते तो आप खुद समझ लीजिए केवल 0.6% हमारा जाता, 3% पे और प्रॉफिट आता। ब्रोकरेज हटा भी दें तो भी 2.5% आता ना, जी हाँ, जो कि आज 2% आया। तो ऐसे ही एक भी ट्रेड अगर आपको बढ़िया मिल गया कंपेरिजन में, जैसे कि LIC हाउसिंग फाइनेंस अगर हम बचा लेते तो काफ़ी कमाल हो जाता। कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करें उससे पहले बता दें, अगर आपको हमारे साथ ट्रेड करना है II ट्रेडर सेटअप पे या निफ्टी, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स या ऑप्शंस में, तो आप निफ्टी ट्रेडर सेटअप ज्वाइन कर सकते हो या फिर II ट्रेडर सेटअप ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल्स नीचे आपको मिल जाएंगी, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर लीजिए। अभी आगे बढ़ते हैं, कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक बहुत बढ़िया लेवल है, क्योंकि गैप डाउन के चांसेस हैं। तो अगर ये आपको 780 के आसपास मिले, बाइंग दे दे, अच्छी बात है। 780 पे खुल के रेजिस्टेंस प्राप्त कर ले, वहीं पर 781 रुपये 50 पैसे के आसपास शॉर्ट कीजिए। सेटअप पे ट्रेड मिलेगा, बढ़िया ट्रेड मिलेगा। इसके बाद भेल आज भागा है, विथ वॉल्यूम भागा है। क्या और भागेगा? चांसेस बहुत कम है। 61 रुपये 20 पैसे, इसको तोड़ेगा, पॉजिटिव साइड का ट्रेड लीजिएगा। वापस मिलता है कहाँ? 58 रुपये के आसपास, तो भी बढ़िया आपको सपोर्ट वहाँ पर दिखाई देगा। तो देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ट्रेड यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल पे सेटअप पे लेना है। भारतीय एयरटेल आज जो यहाँ पर पुल बैक हमको देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा सा कमजोरी करने वाला है। 700 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे इसने वॉयलेट किया है। क्या अब ये 655 660 तक जाने की कोशिश कर सकता है? चांसेस हाई हैं, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी अगर ये 700 रिगेन कर लेगा तो काफ़ी स्टेबिलिटी यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 440 वोल्ट का करंट आज इसने एक बार लगाया था, लेकिन उसके बाद वापस रिकवरी आ गई बाजार के साथ। कल 440 का लेवल ये तोड़ सकता है, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सेल साइड का ट्रेड बड़ा मिल सकता है, बड़ा मतलब 3-4% का। अगर ऐसा होता है तो उसमें हमको इंट्राडे में 1.2% चाहिए, आराम से हम निकाल लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, SBI कार्ड पे थोड़ा सा बढ़िया ट्रेड आपको यहाँ पर मिलेगा। ट्रेड सारे सेटअप पे लेने हैं, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा स्टॉक्स आपको बता रहा हूँ। एक है IDFC फर्स्ट बैंक, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा 15 मिनट की कैंडल पे। यहाँ पर सेल साइड का वॉल्यूम बढ़ा है और थोड़ा सा ना दिख रहा है कि ये स्टॉक अभी गिर सकता है। पोर्टफोलियो वाला है, लेकिन फिर भी शॉर्ट कीजिए इसको अगर मौका मिलता है तो। चाहे राइज पे शॉर्ट कीजिए, गैप अप वैसे चांसेस कम है। बाकी अगर ये 45 का लेवल तोड़ेगा तो भी गड़बड़ है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड बना सकते हो। टाटा कॉफ़ी बहुत बेहतरीन लेवल पे है, थोड़ा जिनके पास स्टॉक हो वो एक बार के लिए निकलने की कोशिश करेंगे। 198 का लेवल अगर ये वॉयलेट कर लेता है क्लोजिंग बेसिस पे 15 मिनट पे। बाकी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग स्विंग ट्रेड लिए होंगे यहाँ पर 185 के आसपास, क्योंकि 5-6% उनको प्रॉफिट मिल जाएगा जो लोग ऊपर नहीं एग्जिट किए हैं। गैप डाउन के केसेस में दिक्कत यही हो जाती है कि हम सही जगह एग्जिट नहीं पाते हैं, तो अपने हिसाब से सिचुएशन को हैंडल कीजिएगा। मैंने आपको सब कुछ सिखाया है। कोई
अधिक जानकारी चाहिए हो तो जो सेटअप वाली वीडियो आपको आई बटन पे मैंने दी है वो जरूर देख लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा हम ट्रेड कैसे करते हैं, सेटअप क्या होता है, तरीके से ट्रेड कैसे किया जाता है, टेक्निकल इंडिकेटर की ज़रूरत क्या है। अब निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल से नोट कीजिए। DIIs की तरफ से आज बिल्कुल फ्लैट सा ट्रेड हुआ है, ट्रांजैक्शन तो किए हैं लेकिन 100 करोड़ के आसपास का ही उनका ट्रांजैक्शन है। FIIs की तरफ से बिकवाली आई है, वो भी बड़ी बिकवाली आई है। जी हाँ, 2000 करोड़ की बिकवाली, ये छोटी बिकवाली नहीं होती है। दिल आज थोड़ा सा उन्होंने तोड़ा है और इसी कारण कन्विक्शन, देखिए वो अमेरिका की बाज़ार को देखकर ये फैसले लिए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अपनी बाज़ार 17,550 17,575 के ऊपर है, कमज़ोर नहीं है, कम से कम शॉर्ट टर्म टेक्निकल बेसिस पे। लॉन्ग टर्म टेक्निकल बेसिस आपको 16,500 के आसपास जो सपोर्ट है वहाँ तक बाज़ार गिरती हुई दिखाई दे सकती है। अगर बाज़ार में कोई नैस्डैक जैसा करेक्शन आने की कोशिश होती है, चांसेस कम है लेकिन तैयारी आपको रखनी है। जैसे कि कल मैंने कहा था ना, तो बहुत लोगों को लग रहा था कि क्या पुल बैक लेगी बाजार, कैसे 1.5% 2% गिर सकती है क्या। मैं भी एक बार के लिए कन्विक्शन इतना हाई नहीं था, लेकिन जब बाजार ने करके दिखाया तो लगता है हाँ भाई साहब ये बाजार की ताकत है, कलेक्टिव विजडम है, जो कर रही है उसको करने दीजिए। अभी निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट कीजिए। 17,666 ये रहेगा पहला सपोर्ट लेवल निफ्टी के लिए, उसके बाद 17,605, ठीक है, 17,605 ये दूसरा सपोर्ट लेवल रहेगा, उसके बाद 17,555 17, ठीक है, 555 ये रहेगा तीसरा सपोर्ट लेवल। ऊपर जाती हुई बाजार में 17,710 ये रहेगा पहला रेजिस्टेंस लेवल, 17,765, ठीक है, ये रहेगा, और 17,800 इन लेवल्स पे आपको फोकस रखना है। 1.2% ये टारगेट, 0.6% ये स्टॉप लॉस। निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे नॉर्मल सा ट्रेड, बाई या सेल जो भी मिलता है उसको आप अच्छे से हैंडल कीजिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कल बुधवार है और अगले दिन जो ऑप्शन की एक्सपायरी रहेगी, मतलब FNO की एक्सपायरी रहेगी, वहाँ पर जो आपको लंबे घंटे वाली कैंडल बताई गई है, वहाँ पर जो आपको ऑप्शन ट्रेड लेना है वो एकदम नज़दीक वाली ना लीजिएगा। जैसे कि जब आप 17,500 की पुट खरीदनी है तो आप 17,300 या 17,400 की पुट खरीदिएगा, कोशिश कीजिए 17,300 की पुट खरीद लीजिए। ऐसे ही अगर मान लीजिए 17,600 की कॉल आती है तो 17,800 या 17,900 की कॉल खरीदिए। थोड़ा सा दूर की कीजिएगा कल और एक दिन उसके बाद, मतलब इन दोनों दिन आपको जो लंबे टाइम फ्रेम वाली कॉल है या पुट है, अगर उसको जो खरीदने वाला आपको मिलेगा लेवल, ठीक है। लंबे टाइम फ्रेम आप समझ रहे हो ना, ये 3 मिनट और 10 मिनट की कैंडल नहीं, उसके अलावा जो आपको सिखाया गया है ट्रेड करना, उसमें आपको एकदम नज़दीक वाला नहीं, थोड़ा दूर वाला लेना है। समझ गए? कारण मैं आपको कभी और समझाऊंगा। आई होप आप इसको फॉलो करोगे और बढ़िया ट्रेड करोगे। अभी इतना ही, जल्दी मिलते हैं। निफ्टी ट्रेडर सेटअप वालों, आपसे रिक्वेस्ट है कि 30 तारीख से पहले जो भी आपको सजेशन दिए गए हैं लेटेस्ट सेटअप में, उन पे आपका जो सवाल है वो भेज दीजिए। और जो 7 दिन के ट्रेड्स हैं, आज को जोड़ करके पिछले 6 दिन और, इन ट्रेड्स की डिटेल चाहे रिटर्न फॉर्मेट में चाहे ट्रेड बुक के फॉर्मेट में आपको ईमेल पे जरूर शेयर करना है। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, niftyindia.in@gmail.com। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। निफ्टी गैप डाउन कर रही है तो वहाँ पर आपको घबराना नहीं है। मैंने आपको सब कुछ हैंडल करना सिखाया है। स्विंग ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा बुरे से बुरा क्या होगा, स्टॉप लॉस जाएगा। गैप डाउन हो जाता है, स्टॉप लॉस से भी बड़ा अगर लॉस बुक करना पड़ता है, तो मैंने आपको क्या बोला है कि वहाँ पर आपकी पोजीशन साइजिंग ऐसी होनी चाहिए कि डबल दुगना स्टॉप लॉस भी अगर बाजार देती है तो भी आप उसके लिए तैयार रहो। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ एक बार में एक ही स्टॉक में पूरा पैसा मत डालिए, अलग अलग जगहों पे। सारे स्टॉक्स अभी कल भी नहीं गिरेंगे, इसकी टेंशन मत लीजिए। बस अमेरिका में अगर गिरावट और डीप नहीं होती है तो हमारे लिए अभी भी संकेत फ्लैट टू नॉर्मल ही हैं। टेक्निकली हम अभी भी मजबूत हैं। ऑप्शन डेटा ठीक ठाक हुआ है आज, काफ़ी दिन बाद मुझे यहाँ पर राहत दिखाई दी है। अभी इतना ही, जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।